हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? गुड, वेरी गुड बेटा। लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था +1 का, तो आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। और आगे क्या है हमारे पास, देखिए जो हमने पढ़ लिया था उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। क्या था? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जो दो टाइप की थी, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। तो हम रिकॉर्ड कौन सी करते हैं? फाइनेंशियल। उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने से पहले आपको उनको मेजरमेंट करना पड़ेगा इन टर्म ऑफ मनी बेटा। तो मनी में रिकॉर्ड करने के बाद, मेजर करने के बाद उसको रिकॉर्ड करेंगे। मैंने आपको बताया था इनके बीच में 2 स्टेप और आते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो रिकॉर्डिंग तो स्मॉल साइज है तो जर्नल, और लार्ज साइज है तो सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स क्वांटिटी में कितनी होती है? 8 होती है बेटा, जो कि दी कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। ये हमारी 8 बुक्स हैं बेटा। तो 8 की बुक्स हमने कहा था कि जर्नल की हेल्पिंग बुक्स हैं। जर्नल की हेल्पिंग बुक्स हैं हमारी सब्सिडरी बुक्स। मीन्स जर्नल के काम को ये डिवाइड कर लेते हैं, तो इसलिए इसको सब जर्नल भी बोलते हैं, सब जर्नल। ठीक है। सो अब इनके और नाम क्या क्या होंगे और क्या हम इनमें नई बातें डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट्स देखिए बेटा। तो इसके बाद आप क्या बनाते हैं? दोनों के बेसिस के ऊपर जर्नल और सब्सिडरी बुक्स के बेस पे क्या बनता है? लेजर बनता है। तो लेजर भी एक बुक है जिसमें लेजर अकाउंट्स ओपन होते हैं। और लेजर अकाउंट क्या होता है? सेम नेचर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड एट अ वन प्लेस इज नोन एज जर्नल अकाउंट। राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, है ना। इस तरह से एसेट्स का अकाउंट 1 for 1, एक के लिए एक खाता हम खोलते हैं बेटा। फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ लेजर वी विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस के बेस पर हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होती है बेटा। हम कोई भी स्टेप यहाँ से छोड़ते नहीं हैं। तो ये इसी तरीके से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। फाइनल अकाउंट में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बताया था बेटा। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आज इसलिए मैंने वो नहीं लिखा यहाँ पर बेटा। क्लियर? वेरी गुड। चलिए, तो फाइनल अकाउंट जिसका नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो, उसमें क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे हमें ग्रोस प्रॉफिट और लॉस पता लगता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमको नेट प्रॉफिट और लॉस पता लगता है। बैलेंस शीट, जिससे हमको हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। हमारी एसेट्स कितने की हैं, हमारी लायबिलिटीज कितने की है, वो हमें कौन बताता है बेटा? हमारी बैलेंस शीट बताता है। इसके बाद हम इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट करते हैं, मतलब हम अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं बेटा। हम पता लगाते हैं कि हमें अगर लॉस हुआ है तो क्या कमियां रही हैं हमारी। तो वो लॉस पता लगाने के लिए, जब हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसके पीछे क्या रीजंस रहे, रीजन को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन बेटा। उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट। तो हम, क्योंकि ये एक मॉडर्न अप्रोच है बेटा कि अकाउंट्स में पहले हुआ करता, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या करते थे हम ट्रेडिशनली, कि सिर्फ बिजनेस ऑनर तक लिमिटेड रहता था, कि ऑनर को इन्फॉर्मेशन मिल गई, दैट्स ऑल। लेकिन बेटा आज के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर इन्फॉर्मेशन जो है सिर्फ ओनर्स को ना दे करके और लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। उसको बोलते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज, हुज इंटरेस्ट इन आवर बिजनेस। तो उनका इंटरेस्ट हमारे बिजनेस के अंदर है, तो उन सब लोगों को हम ये कम्युनिकेट करते हैं अपना रिजल्ट। तो कम्युनिकेशन के अंदर आता है बेटा। तो अब हम नया क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर? अब देखिए बेटा, जो टेक्निकली वर्ड है, जब आप जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, ध्यान रखना बेटा, जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे उसको हम बोलेंगे एंट्री करना बेटा। नए वर्ड सीखोगे आज आप, एंट्री। और सब्सिडरी बुक्स में लिखोगे उसको भी आप एंट्री बोलोगे बेटा। तो ये एंट्री का मतलब होता है ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जब पहली बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाती है बुक्स के अंदर, तो वो हमारा एंट्री कहलाता है। आप स्कूल में जाते हो बेटा,
स्कूल के रूम्स बने हुए हैं, अलग अलग रूम्स बने हुए हैं बेटा, और क्लास वाइज रूम बने होते हैं ना। ये स्कूल का मेन गेट है। फर्स्ट टाइम जब आप क्या करते हो, स्कूल के अंदर एंटर करते हो, यहां से एंटर करोगे तो ये एंट्री कहलाएगा। पहली बार जब आप स्कूल में जाओगे मेन गेट से, तो वो मेन गेट क्या है, एंट्री गेट है बेटा। तो जर्नल की में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने का मेन गेट है वो जर्नल और सब्सिडरी बुक्स है बेटा। अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करने का ट्रांजैक्शन को जो मेन गेट है वो कहाँ से होके जाएगा, तो जर्नल में और या सब्सिडरी बुक्स में। तो फर्स्ट टाइम देखो पहली एंट्री हमारी यहां से रिकॉर्ड हुई है फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम वेयर ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इज नोन एज एंट्री बेटा। तो फिर इसके बाद आप अपने अपनी क्लास में, कोई +1 कॉमर्स में चला जाएगा, कोई +1 मेडिकल में चला जाएगा, कोई +2 कॉमर्स में चला जाएगा, कोई +1 आर्ट्स में चला जाएगा, है ना। तो ये अलग अलग क्लास बनी होती हैं। और आप देखते हो एक क्लास में एक जैसे बच्चे बैठे होते हैं, आर्ट्स में आर्ट्स के, कॉमर्स में कॉमर्स के, मेडिकल में मेडिकल के, नॉन मेडिकल में नॉन मेडिकल के। तो ये क्या है बेटा, देखो सेम नेचर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड एट वन प्लेस इज नोन एज लेजर। समझ रहे हो। तो ये बेटा ये लेजर है क्लास आपकी, और ये आपकी सब्सिडरी और जर्नल है बेटा। तो पहली बार एंट्री करोगे तो जर्नल होगा, और जब यही देखो बेटा कोई और नहीं, यही ट्रांजैक्शन दोबारा फिर रिकॉर्ड होगी, यही सेम ट्रांजैक्शन यहां भी रिकॉर्ड होगी, उसको बोलते हैं बेटा पोस्टिंग। क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। ओके, पोस्टिंग बेटा। एंट्रेंस टेस्ट दिया, एंट्री हो गई आपकी फील्ड में, हो गई। और पोस्ट कहाँ मिली जी, दिल्ली मिली, गुड़गांव मिली, चंडीगढ़ मिली, वो पोस्टिंग होती है बेटा। एंट्री के बाद पोस्टिंग होती है। तो एंट्री कहाँ होती है बेटा, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में। कोई कहे ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इज नोन एज एंट्री और पोस्टिंग, बेटा कैश बुक इज द पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक्स। तो कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे मतलब एंट्री करोगे, परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे एंट्री करोगे, सेल बुक में रिकॉर्ड करोगे एंट्री करोगे, परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करोगे एंट्री करोगे, सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करोगे एंट्री करोगे। तो ये बुक्स हमारी जो है बेटा, ये जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में जब लिखोगे आप क्या कहलाएगा, एंट्री बेटा। और एक नाम और बेटा, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स दोनों का एक कंबाइन नेम भी है बेटा। जर्नल और सब्सिडरी बुक का कंबाइन नेम, उसको बोलते हैं, ये जो बुक्स है ना बेटा, ये है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जी क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल पहली बार, फर्स्ट टाइम, मेन ट्रांजैक्शन जहां पे रिकॉर्ड होगी ना बेटा, वही कहलाते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो अभी के अभी आपको देखो चीजें क्या क्या याद हुई, याद हो गया आपको एंट्री। एंट्री कहाँ होती है, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में। जर्नल और सब्सिडरी बुक्स का दूसरा नाम क्या है कंबाइनली, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं इसको, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बेटा। क्लियर, ओके। चलिए उसके बाद मैं इसको हटा रहा हूं अब। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, पोस्टिंग कहां करते हैं बेटा, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो लेजर भी एक बुक है बेटा, बताया था आपको, इट इज ऑल्सो अ बुक इन विच लेजर अकाउंट आर ओपन, जिसमें लेजर अकाउंट्स आप क्या करते हो, ओपन करते हो। अब जो नया पॉइंट आपने समझना है, सीखना है, वो क्या है वो देख लीजिएगा। ये मैं हटा देता हूं क्योंकि आपको ये अब लर्न हो गया बेटा। नेक्स्ट देखिए, एक प्रोसीजर के थ्रू ट्रांजैक्शन से लेकर के लेजर तक, मतलब यहां से लेकर के और कहां तक, लेजर तक।
ये सारी हमारी बुक्स हैं बेटा, जर्नल भी बुक्स हैं, सब्सिडरी भी हमारी बुक्स हैं, लेजर भी हमारी बुक हैं, और ये ट्रांजैक्शन का बेस है जिसके थ्रू हम बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं बेटा। तो ये पूरा प्रोसीजर पता है बेटा क्या कहलाता है? ये पूरा प्रोसीजर ट्रांजैक्शन से लेकर लेजर तक का प्रोसीजर क्या कहलाता है? उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग बेटा। बुक कीपिंग बोलते हैं। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है बेटा? बुक कीपिंग का मतलब होता है बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बेटा। ठीक है, तो बुक्स में रिकॉर्डिंग करने की जो आर्ट है ना वो बुक कीपिंग है। और रिकॉर्डिंग बुक्स हमारी जहां तक होती है ना, बुक हमारी होती है लेजर तक, उसके बाद बुक्स नहीं होती, उसके बाद बुक्स की नीड नहीं है हमें। ये कुछ पेजेस का काम होता है जो हम सोल्व कर सकते हैं कुछ पेजेस के ऊपर, तो ये बुक्स नहीं है बेटा। समझ में आया आपको? बुक कीपिंग किसको बोलोगे आप? ट्रांजैक्शन बुक कीपिंग का जो प्रोसीजर है, बुक कीपिंग में क्या क्या काम आएंगे? ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, रिकॉर्डिंग जर्नल सब्सिडरी बुक्स के अंदर करेंगे, और लेजर मेंटेन करेंगे। ये सारा काम बुक कीपिंग का होता है बेटा। लेजर का दूसरा नाम एक और भी है बेटा। लेजर का दूसरा, लेजर में लिखने को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। और देखो पोस्टिंग बोलते हैं इसमें लिखने को। लेजर का दूसरा नाम क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेटा, क्लास बनाना। किसकी क्लास? एक जैसे ट्रांजैक्शंस की, सेम नेचर ट्रांजैक्शंस की एक क्लास बना दी। देखो ये लेजर है बेटा सारे, ये भी लेजर है, ये भी लेजर है, ये भी लेजर है। टेक्निकली नहीं, समझने के लिए। टेक्निकली तो जो लेजर होता है वही होता है बेटा। तो ये क्लास की फीचर देखो आप। +1 कॉमर्स की क्लास है ये। कौन से बच्चे बैठे होंगे? सारे +1 कॉमर्स के एक जैसे बच्चे बैठे हैं ना। जब एक जैसे बच्चों का एक ग्रुप बना दिया जाए, वो बन जाती है एक क्लास, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट। तो यहां तो क्लासिफिकेशन किसका हुआ है? स्टूडेंट का। और यहां पर क्लासिफिकेशन किसका होगा? ट्रांजैक्शंस का। तो सेम ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर रिकॉर्ड कर लेना क्या कहलाएगा बेटा? लेजर। और लेजर का दूसरा नाम क्या है? क्लासिफिकेशन। समझ गए बेटा? चलिए, तो नए नए वर्ड आप सीख रहे हो, इनको अभी के अभी याद करके चलना, तो अकाउंटिंग आपके लिए बहुत इजी होने वाली है। ओके बेटा, जो बाद का प्रोसीजर है हमारा, कहां से लेके कहां तक, मैं इसको रफ कर देता हूं पहले। तो बुक कीपिंग समझ में आया आपको? अब आता है नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप है हमारा अकाउंटिंग। ट्रायल बैलेंस से लेकर के इंक्लूडिंग फाइनल अकाउंट, और कहां तक? कम्युनिकेशन तक, यहां तक बेटा। तो आप नेम दे सकते हो 1, 2, 3 और ये 4। पहले 4 स्टेप आएंगे आपके किसके अंदर? बुक कीपिंग के अंदर। उसके बाद नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। तो 5 से 8 आएंगे आपके, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग होती है बेटा। क्या होती है? अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड। जहां पर बुक कीपिंग खत्म हुई वहीं से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है बेटा। वहां से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। अकाउंटिंग करने के लिए आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। यहां के लिए आपको डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसके लिए ज़रूरत है? अकाउंटिंग के लिए आपको डीप स्टडी की ज़रूरत है बेटा। आपको अकाउंट्स की नॉलेज होगी तभी आप अकाउंटिंग कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे बेटा। क्लियर? तो अकाउंटिंग वेयर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग स्टार्ट। जहां बुक कीपिंग एंड होगी वहां अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी बेटा। ठीक है? सो
आप बता सकते हो, आपसे कहे कि अकाउंटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है। अकाउंटिंग में आपका ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो कि जीपी बताएगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस जो कि आपको नेट प्रॉफिट बताएगा, बैलेंस शीट जो आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी बेटा, और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट एंड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन तक का जो प्रोसीजर है हमारा अकाउंटिंग के अंदर आएगा बेटा। क्लियर। तो फिर अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी तीसरा वर्ड जो इंपॉर्टेंट आता है, एक बुक कीपिंग हो गया बेटा, दूसरा अकाउंटिंग हो गया, और तीसरा है अकाउंटेंसी। आपकी बुक के फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी हमें सिखाती है, क्या सिखाती है? हाउ टू मेंटेन बुक कीपिंग, हाउ टू मेंटेन अकाउंटिंग। यानी आप ब्रॉडली कह सकते हो अकाउंटिंग हमें एक बॉडी ऑफ नॉलेज जो हमें सिखाती है, क्या बेटा? हाउ टू मेंटेन जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, लेजर, और साथ में बेटा फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बेटा। तो सारी बातें हमें कौन सिखाएगा? बुक कीपिंग करना कौन सिखाएगा? अकाउंटिंग करना कौन सिखाएगा? जो सिखाएगा वही अकाउंटेंसी है बेटा। तो आप पूरे +1 के अंदर ये चीज़ें रिकॉर्ड करना सीखोगे, मेंटेन करना सीखोगे, और सिखाने वाला कौन है आपको? आपकी अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी हमारा क्या है? बॉडी ऑफ नॉलेज है बेटा, बॉडी ऑफ नॉलेज जो हमें बताती है कि कैसे अकाउंट्स मेंटेन करने हैं हमें। ओके बेटा। चलिए, तो कुछ बातें आपको ये पता लगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और आगे, और जो कि रहेगा फीचर्स की बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग की फीचर्स क्या क्या हैं बेटा? अकाउंटिंग की जो फीचर्स हैं वो क्या हैं? जो आपने पढ़ा है ना बेटा, वही अकाउंटिंग की फीचर्स हैं। जो आपने स्टडी किया है वही अकाउंटिंग की फीचर्स के अंदर आएगा बेटा। तो जो पॉइंट आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बेटा, सबसे पहले जो है अकाउंटिंग में रिकॉर्ड क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है बेटा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी ट्रांजैक्शन विच कैन मेजर इन टर्म ऑफ मनी, जिसको मनी में मेजर कर सकते हो, वही ट्रांजैक्शन आपकी मनी उसमें बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कांट मेजर इन टर्म ऑफ मनी, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सर कौन सी होती हैं? फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था ना आपको, मशीन परचेज करी, फर्नीचर परचेज किया, बिल्डिंग परचेज करी, गुड्स परचेज किया, और एक्सपेंसेस पे करे, रेंट पे करा, ये सभी क्या हैं? ये फाइनेंशियल वैल्यू रखते हैं सभी के सभी ट्रांजैक्शन, और ये सभी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। सर फिर नॉन फाइनेंशियल कौन सी है? जी हाँ, सुनो, नॉन फाइनेंशियल कौन सी है? दो मैनेजर्स हैं, मैनेजर या एम्प्लॉय हैं, उनके बीच में आपस में डिस्प्यूट हो गया बेटा। तो जब डिस्प्यूट होता है तो फिर बेटा काम बंद हो जाएगा। कितने रुपए का काम बंद हुआ नहीं पता, आप एग्जैक्ट वैल्यूज की नहीं बता सकते कभी भी। अब लॉकडाउन चल रहा है ना बेटा, लॉकडाउन में गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, यस हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है? कोई कह देगा कि एग्जैक्ट वैल्यू ले आएगा हमारे पास कि 10 रुपए का, 20 रुपए का, 10 लाख का, 20 लाख का, 10 करोड़ का, 1 लाख करोड़ का, कितना? हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो जब तक हम एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। क्या हुआ कि जैसे आप देखते रहते हो, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, जैसे बसेस में खासकर होता है, स्ट्राइक पे चले जाते हैं। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, स्ट्राइक कर दी, काम बंद हो गया, 2-3 दिन बसें नहीं चली, ट्रेन नहीं चली बेटा। फिर काम हुआ क्या? नहीं हुआ, बंद रहा।
तो जो टिकट से इनकम होनी थी वो नहीं हो पाई। तो क्या गवर्नमेंट को पता था इतने लोग ट्रेवल करेंगे? वो तो एवरेज निकालते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं बेटा। तो यहां पर भी आप रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि इसकी फाइनेंशियल वैल्यू आपके पास नहीं है बेटा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग किसकी होती है? हमेशा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है और नॉन फाइनेंशियल को हम छोड़ देते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की टर्म में रिकॉर्डिंग होगी बेटा, मनी की ही टर्म में रिकॉर्डिंग होगी। यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने के साथ साथ जब हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसकी मनी में वैल्यू। आपने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया आपने बेटा, खरीदा। आपने रेंट पेड किया। आपके पास मान लेते हैं 10 चेयर्स हैं, आपके पास 5 टेबल्स हैं, आपके पास 2 ट्रक हैं। ठीक है, तो ये चीजें अब फर्नीचर परचेज किया, इसकी मनी में वैल्यू कितनी होगी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। फर्नीचर परचेज रिकॉर्ड नहीं होगा। फर्नीचर की वैल्यू जी 1 लाख रुपए का खरीदा तो 1 लाख को रिकॉर्ड करेंगे। रेंट पेड करना, रेंट पेड कितने रुपए का किया उसको रिकॉर्ड करते हैं बेटा, 50,000 रुपए का रेंट पे किया। आपके पास 10 चेयर हैं, 10 चेयर की वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होती। 10 चेयर मान लेते हैं 5,000 रुपए की, 5,000 को रिकॉर्ड करेंगे। 10 आपके पास 5 टेबल्स हैं और 5 टेबल 10,000 की है तो 10,000 को रिकॉर्ड करेंगे, 5 टेबल्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, 10 चेयर्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 2 ट्रक हैं आपके पास, 2 ट्रक रिकॉर्ड नहीं होंगे बेटा। 2 ट्रक मान लेते हैं 8 लाख रुपए के, तो 8 लाख रुपए को रिकॉर्ड किया जाएगा, 2 ट्रक को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो बात क्या समझे? आपने जो रिकॉर्डिंग करनी है बेटा, किसको करनी है? मनी में रिकॉर्डिंग होगी हमेशा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ होती है आपको याद होगा, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग होती है। स्मॉल साइज है तो जर्नल में और लार्ज साइज है तो सब्सिडरी बुक्स में। सब्सिडरी बुक्स इज द हेल्पिंग बुक्स ऑफ जर्नल। ओके, चलिए बेटा, तो आगे का प्रोसीजर वही है। रिकॉर्डिंग के बाद आप क्या करते हो? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन नेक्स्ट फीचर है बेटा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स क्लास बनाना। क्लास बनाना यानी कि लेजर अकाउंट बनाना। लेजर अकाउंट मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था बेटा। लेजर अकाउंट में आप क्या करते हो? सेम नेचर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड एट वन प्लेस, ये आपका लेजर है बेटा। 1 for 1, एक के लिए एक खाता खोला जाता है। प्लांट का अकाउंट अलग, मशीन का अकाउंट अलग, राम का अलग, मोहन का अलग, फर्नीचर का अलग, बिल्डिंग का अलग, कैश का अलग, है ना। सबके अलग अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे, वो लेजर अकाउंट्स के अंदर आता है बेटा। और जो लास्ट देखिए बेटा, ये आपने जो अकाउंटिंग का पार्ट बनाया था ना, अकाउंटिंग का पार्ट बनाया था, तो बुक कीपिंग जहां पर एंड होगी, अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। तो अकाउंटिंग में जो फाइनल अकाउंट है ना आपके, फाइनल अकाउंट का एक और नाम है बेटा समराइजिंग। क्या नाम है? फाइनल अकाउंट का नाम है समराइजिंग बेटा। समरी, पूरे साल हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद समरी होती है ना, पूरे साल भर ट्रांजेक्शन्स करें, पूरे साल भर ट्रांजेक्शन्स करें, उसका रिजल्ट क्या है, उसकी समरी क्या है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? समराइजिंग बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? समराइजिंग। तो ये हो जाएगा बेटा समराइजिंग। क्लियर बात आपको? तो समराइजिंग में क्या क्या है बेटा? हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट।
समराइजिंग। ठीक है, तो समराइजिंग के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बना करके हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट एंड लॉस बना करके नेट प्रॉफिट निकाला, बैलेंस शीट बना करके एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में हमने नॉलेज ली। तो ये समराइजिंग का पार्ट भी होता है बेटा।